नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका शुभ नमस्कार। परिचय क्या है? मैं विजेंद्र भारद्वाज हूँ, दिल्ली से हसाल सेंटर से। बहुत बढ़िया साहब। आप बीके हैं क्या? हाँ जी, बीके हूँ मैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है कि जी, परमात्मा धरती पर आते हैं। जी। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे बीके भाई-बहनें तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा को कैसे हम यहाँ आत्मीय रूप से महसूस करते हैं। नॉन बीकेज़ को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि हम ये उनको कहेंगे कि शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं और वो उनको दिव्य अलौकिक रूप से उनको हम आत्मिक रूप से महसूस कर सकते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, जैसे अभी पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन हवा हमें दिख नहीं रही है। हवा को हम महसूस करते हैं। ऐसे ही हम आत्मिक रूप से शिव परमात्मा को महसूस करते हैं और शिव परमात्मा की हम संतान हैं। हम सभी आत्मा भाई-भाई, बहन-बहन हैं सभी लोग और हम उनकी संतान हैं और हम उनको महसूस करते हैं क्योंकि हमें एक दिन परमात्मा के पास ही जाना है और उनका हम आत्मिक रूप से हम दिव्य अनुभूति हमें उनकी होती है और ऐसे हम डिफाइन करें क्योंकि जैसे शरीर है हमारा, शरीर तो क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल में ले लीजिए, मोबाइल में हमारा सिम है, सिम के बिना जो है मोबाइल ज़ीरो हो गया, ना कॉल कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर में है, मेमोरी कार्ड है अपना, ये सारी चीज़ें हैं अपनी, तो इस बेस पे ही हम अपना महसूस करते हैं शिव परमात्मा को और हम उनका ऐसे नहीं है कोई लौकिक रूप से दिखे या ऐसे कोई अपना वेश बदल कर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आत्मा हैं और आत्मा का शुरू से स्वभाव है कि आत्मा शांत होती है, प्रसन्नचित्त रहती है आत्मा, शुरू से ये है उनका। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे कहीं हरियाली आप देख रहे हो, हम आत्मिक रूप से कितने प्रसन्न होते हैं और कहीं कोई लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो आप देखो आपका मन खुद दुखी होता है, जब आप उससे इरिटेट नहीं है फिर भी। तो झरने हैं, पानी है, नदी किनारे जाके हमें कितना महसूस होता है अच्छा। तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम डिफाइन बहुत करेंगे बढ़िया इसको। भाई साहब, लेकिन अभी जी, लोग कहते हैं कि जी, परमात्मा अभी भी आते हैं। जी। तो आप बाहर वालों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैसे उनको अनुभूति करा सकते हैं आप? बाहर वालों को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परमात्मा को हम लौकिक रूप से देख नहीं सकते। हम उनकी संतान हैं, जो जैसे हम शरीर में हैं, तो जिन भाई को हम अगर ये ऐसे डिफाइन करें कि भाई हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, तो जैसे शरीर है, शरीर तो नश्वर है, निर्जीव हो जाएगा अगर इसमें से आत्मा हमारी भरकूट से निकल गई आत्मा। वो जैसे कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो हम मान लेंगे शरीर निर्जर हो गया है, 90-100 साल के हो गए हैं, तो जी शरीर ही खराब हो गया था। लेकिन आपने देखा होगा, आज की डेट में बहुत से युवा भी शरीर छोड़ देते हैं अपना, तो उनका शरीर तो कितना अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में जब तक है तो हमारा शरीर चल रहा है और जब हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो फिर तो शरीर तो निर्जीव है, फिर उसमें आत्मा का वास ही नहीं होगा। ऐसे ही हम ये कहेंगे, हम शिव परमात्मा को दिव्य और अलौकिक रूप से उनको महसूस करते हैं, आत्मिक रूप से, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हमारा जो आत्मिक स्वभाव है, जब दुनिया में बहुत ज़्यादा ही द्वेष है, विकार बढ़ जाते हैं, तो ऐसे समय में हम मूल्यांकन करते हैं और ऐसे समय में शिव परमात्मा को हम याद करते हैं। फिर से जैसे हम सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, अब हमारा संगम युग चल रहा है। तो इसमें हम संगम युग में है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम शरीर छोड़ के ऊपर जाएँगे तो हम परम धाम पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है। हम यहीं पर ही परिवर्तन करना चाहेंगे सभी भाई-बहनों में कि यहीं पर ही सतयुग आ जाए हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। आपका।